प्यारे बच्चों, आज हम सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता उन्हें प्रणाम के अगले भाग को देखते हैं। उन्हें प्रणाम की पहले पृष्ठ को हमने संदर्भ सहित व्याख्या करते हुए आपको बताया था। यहाँ पे उन्हें प्रणाम की व्याख्या की जाएगी, कविता की व्याख्या की जाएगी। अगले पंक्ति की संदर्भ पहले बताया जा चुका है, पहले संदर्भ को आप जोड़ करके इसको देखेंगे। तो हम आगे देखते हैं। जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, जिन्हें दुखी पर दया, क्रूर पर आता क्रोध, अत्याचारों का अभिष्ट जिनको प्रतिशोध, उन्हें सतत पढ़ा। द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों, ऐसे वीरों को, स्वतंत्रता की वेदी पर अपने को न्यौछावर करने वाले ऐसे वीरों को, जिनकी आत्मा हमेशा ही सत्य की खोज में लगी रहती है, उनको हम प्रणाम करते हैं। और जिनको हमेशा किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी गौरव, अपनी गरिमा का बोध रहता है कि यानी कि कौन सा कार्य उनकी गरिमा के अनुकूल है, कौन सा कार्य उनकी गरिमा के विपरीत है, इसका हमेशा भावबोध उनको रहता है। ऐसे महान पुरुषों को हम प्रणाम करते हैं, जिन्हें दुखी पर दया, क्रूर पर आता क्रोध, और जिनको दुखी, दीनहीन, दुखी व्यक्तियों पर दया आती है और अत्याचारी और क्रूर व्यक्तियों पर क्रोध आती है, उसका डटकर विरोध करते हैं। ऐसे ही महावीरों को हम प्रणाम करते हैं। अत्याचारों का अभिष्ट जिनको प्रतिशोध, उन्हें प्रणाम, सतत प्रणाम। और अत्याचारों का अभिष्ट उनको प्रतिशोध, अत्याचारों का जिन्होंने हमेशा प्रतिशोध किया, यानी कि डटकर उसका मुकाबला किया, ऐसे महावीरों को हम हमेशा लगातार सैकड़ों बार प्रणाम करते हैं। जो निर्धन के धन, निर्बल के बल अभिराम, उन नेताओं के चरणों में कोटि प्रणाम। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसे महान नेता यानी कि जो राष्ट्र को नेतृत्व करे, राष्ट्र को रास्ता दिखाए, ऐसे महान नेता जो कि निर्धनों यानी गरीबों के लिए धन है, गरीबों के धन है, यानी गरीबों के हर प्रकार से सहारे हैं, और निर्बलों, बलहीनों, दबे कुचलों, दुर्बलों के अनंत चलने वाले, दुर्बलों के अनंत चलने वाले यानी कि हमेशा चलने वाले बल हैं। ऐसे नेताओं के चरणों में मैं करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ। मातृभूमि का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, यौवन में ही लिया जिन्होंने है बैराग, नगर नगर की, ग्राम ग्राम की छानी धूल, समझे जिससे कोई जनता अपनी भूल, जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, उनको जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब, उन मूर्खों को, विद्वानों को जो दिन रात इन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्रात, जगा रहे हैं जो सोए गौरव को अभिराम। अब कवि कह रहे हैं कि ऐसे महान वीरों को, जिनको मातृभूमि, अपने देश यानी भारत माता की सेवा का ऐसा लगाव पैदा हुआ, जिसके लिए उन्होंने अपनी भरी जवानी में साधुओं, बैरागियों सा, विरक्तियों सा भेष बना रखा है, जबकि यह समय उनके सुख भोगने के लिए है। नगर नगर के, ग्राम ग्राम के छानी धूल, समझे जिसे कोई जनता अपनी भूल। और ऐसे महानुभावों ने, ऐसे महान लोगों ने ग्राम ग्राम और नगर नगर में घूम घूम कर लोगों में क्रांति की अलग जगाई, जिससे यह सोई हुई जनता यानी कि यह जनता जो अपने मातृभूमि पर किए जाने वाले अत्याचारों से अनभिज्ञ है, ऐसी जनता को जगाया जाए, उसको जगाया जाए, जिससे अंग्रेजों से डट करके मुकाबला कर सके। समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल, जिसको रोटी नमक न होता कभी नसीब, जिसको युग ने बना रखा है सदा गरीब। और ऐसे लोग जिसको कभी नमक रोटी भी नहीं मिलती, यानी बड़े बड़े पकवानों की बात तो छोड़ दीजिए, अच्छे अच्छे भोजनों की बात छोड़ दीजिए, जिसको खाने के लिए कभी नमक रोटी भी नसीब नहीं होती है, और जिसको युग ने यानी समय में हर समय में गरीबी बने, निर्धन ही,
वंचित बने रहे हैं उन मूर्खों को, यानी मूर्खों को और विद्वानों को, जो दिन रात इन्हें जगानों को फेरी देते हैं। यानी कि ऐसे महान व्यक्ति जो ऐसे गरीबों, वंचितों, सब संसाधनों से हीन लोगों को हमेशा जगाने में, हमेशा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में लगे हुए हैं। चाहे दुनिया उनको मूर्ख समझे या विद्वान समझे, लेकिन दिन रात अपने देश की जनता के कल्याण के लिए लगे हैं। और इन्हें जगाने के लिए, यानी इन सोए हुए जनों को जगाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। और जो है इस प्रकार से, जिस तरह से फेरी वाला करके चिल्ला कर लोगों को जगा कर अपना सामान बेचता है, उसी प्रकार से फेरी वाले की तरह से चिल्ला कर लोगों के आत्माभिमान को जगा रहे हैं। और जो है भारत के सोए गौरव को, भारत और भारतीयों के सोए गौरव को लगातार जगाने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को कभी प्रणाम करते हैं।